हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, लोकी का एपिसोड 2 आ चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर और तेरे आपके भाई ने देख लिया है। तो कोई नहीं यार, आज हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। पूरे 8 दिनों के बाद में आ चुका है। तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो कहानी की शुरुआत दिखाई जाती है ओस्कासोस विस्कोन्सिन आइलैंड पे, जहाँ पे 1985 यानी 1985 में जहाँ पर टाइम कीपर्स पहुँच जाते हैं, जहाँ पर टाइम रेखा गलत हो जाती है। तो सभी वहाँ पर पहुंचते हैं। तो एक लड़की वहाँ पर मिलती है। वो कहते हैं कि कॉस्ट्यूम तुमने कहाँ से लिया, पूछती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हुए जो एक तंबू के अंदर टेंट में यानी अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की समझ जाती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर जाल बिछा हुआ है, सावधान रहिए। उसके बाद में उस लड़की के अंदर लोकी की आत्मा यानी कि उसकी जादुई शक्ति से उसके अंदर घुस जाता है। उसके बाद में वो ही अपने आदमियों को मारने लग जाता है। उसके बाद में सभी को बेहोश कर देता है। उसके बाद में लोकी को दिखाया जाता पूरी तरह से। उसके बाद में वह वहाँ से टाइम मशीन जो होती है वो उनसे ले लेता है और उस लड़की को बेहोश करने के बाद में घिसटता हुआ उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लोकी को, जो वहाँ पर असिस्टेंट यानी कि बन चुका है TVA का सिक्योरिटी गार्ड, यानी उसकी सरकारी नौकरी मिल जाती है। उसे एक जैकेट दिया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत उस पर लगता है, यानी कि हमारा लोकी आ चुका है वर्दी में, TVA के साथ काम करेगा। और उसके पीछे लिखा होता है वेरिएंट, यानी उसको पहचानने के लिए। उसके बाद में वो कहता है, फिर कहानी आगे बढ़ती है। मोबियस उसे कहता है कि चलो। तभी वहाँ पर फिर से जहाँ पर टाइम कीपर्स को बेहोश किया गया था यानी कि गायब हुए, तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लोकी उनसे कहता है कि अगर मैं होता तो मैं इस तरीके से नहीं करता, तुम रुक जाओ बाहर, अगर तुम एकदम से निकलोगे तो उसका जाल बिछा हुआ उसमें तुम फंस जाओगे। लेकिन मोबियस उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी लोकी उसे मनाने में लग जाता है। वो कहता है कि मुझे समय रक्षक से बात करना है, लेकिन वो जो लेडी सिंघम होती है वो समझने की कोशिश नहीं करती। वो कहती है रीसेट कर दो, और वहाँ पर जो टाइम रिमोट्स होता है उससे सभी वहाँ पर जो भी हुआ था उसे समय रेखा को यानी कि रीसेट कर दिया जाता है। तभी दिखाया जाता है रेवोना के ऑफिस में जो जज होती है उसका नाम है रेवोना होता है। वो मोबियस उसके पास आता है और उससे बात करता है और लोकी के फिर से केस में काम करने के लिए उसे शामिल कर लेता है। और वो वहाँ से उसके बाद में लोकी से मिलता है और उसके बाद में उसे लोकी को उसके मेज पर यानी कि उसके ऑफिस में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम ये जितने भी केस फाइल्स हैं उसे तुम पढ़ो। तो लोकी वहाँ पर स्टडी करता है और उसे कुछ समझ में आता है और जहाँ पर सभी फाइलें रखी जाती हैं उसी असिस्टेंट के पास जाता है और वहाँ से दूसरी जो रैग्नारोक जो एसगार्ड में हुआ था उसकी वो फाइल लेके आता है और वहाँ पर पढ़ता है। उसके बाद में उसे दिखाया जाता है, वो समझ जाता है। वो मोबियस के पास जाता है और कहता है रैग्नारोक जब आता है उसी टाइमलाइन में हम वहाँ पर जाकर कुछ भी करें तो किसी को पता नहीं चलता, हम छुप सकते हैं। वो समझ जाता है। उसके बाद में मोबियस उस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वो कहता है कि हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद में वो किसी भी तरह से मोबियस को मनाने में कामयाब हो जाता है और इटली पहुँचता है यानी कि 79 AD में, जहाँ पर ज्वालामुखी फटने वाला होता है और सभी लोग मरने वाले होते हैं। वहाँ पर जाकर वो चेक करते हैं कि यानी इतने सब कुछ होने के बाद में उनके पहुँचने के बाद में जो भी टाइमलाइन होती है वो समय रेखा कुछ भी उसमें फेर नहीं आता यानी कि पकड़ा नहीं जाता। तभी वो समझ जाता है कि अगर जितने भी कुदरती आफतें जहाँ हुई है वहीं पर जो वेरिएंट यानी कि जो दूसरा लोकी है वो वहाँ पर छुपा होगा। उसके बाद में मोबियस समझ जाता है कि जो उसे चॉकलेट यानी कि फर्स्ट एपिसोड में उसे चॉकलेट मिली थी वो कहाँ पर थी और कहाँ पर बनी थी। उसके बाद में उसका पता लगाकर वो समझ जाते हैं कि जो वेरिएंट है वो कहाँ पर छुपा है। तभी वहाँ से वो पहुँचते हैं अलाबामा, जहाँ पर सुनामी आने वाली होती है और उन्हें पता चल जाता है 2050 में। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं जो सुनामी होने वाली थी। तो जब टाइम कीपर्स और लोकी और मोबियस वहाँ पर जाते हैं और तभी हमें CCTV में जो दूसरा लोकी होता है वो उन्हें देखते हुए दिखाया जाता है। और वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर लाइट चली जाती है और अंधेरे में तभी जो लोकी है एक दूसरे इंसान का रूप लेकर जो लेडी सिंघम होती है उसके जादू से उसके शरीर में घुस जाता है और लोकी से बात करने लग जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मोबियस है जो वहाँ पर फंसे हुए लोगों से बात कर रहा होता है और तभी एक उससे आके कहता है कि जो लड़की अगवा हुई थी उसे वो दूसरे लोकी ने उसे किडनैप करके रखा है। तो वो उन्हें बताती है और तभी एक दूसरा लड़का आता है। जैसे वो लेडी सिंघम उसे छूती है तो उसके शरीर में चला जाता है। लोकी उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, क्यों ना हम दोनों मिलकर समय रक्षक की कुर्सी हथिया लें। और वो जो दूसरा लोकी होता है वो जो टाइम रिमोट्स होता है वो सभी जगह पर लगा रहा होता है। वो लड़की कहती है
कि मैंने उसे सब कुछ बताया किस तरह से टाइम रक्षक के पास पहुंचना है। और तभी दूसरे सन में हमें दिखाया जाता है कि जो टाइम रिमोट्स होते हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। और तभी लोकी को वो जो दूसरा लोकी है तो वो बुरी तरह से पीटता है, यानी कि एक लंबे चौड़े आदमी के शरीर में घुसकर लोकी को बहुत ही मारता है। लोकी भी उसका जरूर से सामना करता है और दोनों में बहुत ही शानदार फाइट होती है। उसके बाद में दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं और लोकी जो वेरिएंट लोकी यानी कि सिक्योरिटी लोकी होता है वो उसे बुरी तरह से पीटता है, लेकिन फिर भी जो दूसरा लोकी होता है उसे बहुत ही पीटता है और लोकी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि लोकी वहाँ पर गिरा हुआ होता है और तभी जो दूसरा लोकी यानी कि जो विलन लोकी होता है और लेडी सिंघम मोबियस को कहती है कि लोकी यहाँ से भाग चुका है। और तभी वो विलन लोकी वहाँ पर सेट कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी वो अपना असली रूप दिखाता है, यानी कि उसके सामने आता है। जैसे ही वो उसे नकाब हटाता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है। वो कहते हैं कि ये कहानी तुम्हारी नहीं है लोकी, ये कहानी मेरी है। और तभी जो टाइम रीसेट किया उसका समय ख़त्म हो जाता है और जितने भी टाइम्स रिमोट्स वहाँ पर लगे होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे हमें दिखाए जाते हैं और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है टीवीए में जो एजेंट बैठे हुए होते हैं उन्हें दिखाई देता है कि जो टाइम समय रेखा होती है उसमें हर तरफ से नई शाखाएं बनने लग जाती है। और जो रेवना होती है वो भी वहाँ पर देखकर समझ जाते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। और तभी वहाँ से जितने भी सोल्जर्स यानी सैनिक्स होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं और तभी लोकी को हमें दिखाया जाता है। वो लेडी कहती है बाय लोकी। उसके बाद में लोकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है और टाइम लाइन में अंदर घुस जाती है। और तभी मोबियस को हमें दिखाया जाता है जो लोकी को कहता है लोकी रुक जाओ मत जाओ उसके पीछे, लेकिन लोकी हमारा बहुत ही धोखे देने में एक्सपर्ट है तो वहाँ पर अंदर घुस जाता है। और इसी के बाद में मोबियस वहाँ पर खड़ा हुआ देखता ही रह जाता है। वो कहता है कि ये भरोसे के लायक नहीं है। और इसी के साथ फर्स्ट सीज़न एपिसोड 2 यहाँ पर पूरा होता है। तो आई होप यार गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आते तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं आपके लिए अच्छी वेब सीरीज लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।